मोकुआ छी को लागे लड़ाई भाई भाई की। हिल मिल भेवासु बन जाएगी बात भलाई की। मोकुआ छी को लागे लड़ाई भाई भाई की। हिल मिल भेवासु बन जाएगी बात भलाई की। मोकुआ छी को लागे लड़ाई भाई भाई की। हिल मिल भेवासु बन जाएगी बात भलाई की। ये धनदारा और धान को गए जुआ में हार। वनवासी पांडव भये सब विद से लाचार। वनवासी पांडव भये कैरव कर रहे राज। एक दिना वन बीच में जा पहुंचे ब्रजराज। जा पहुंचे ब्रजराज कृष्ण कानन में। कुंती के पांचों पुत्र डोल रहे वन में। दुर्योधन राजा राज करे महलन में। ये हाल देख कर कृष्ण दुखी भय मन में। भाई बन के संधि दूत भगत मधुसूदन आयो है। और हस्तिनापुर में दुर्योधन ऐसे समझायो है। छल करके दिए भिगवाए जुआ के फांसे। या कारण पांडव डोले भूखे प्यासे। कुंती रही है दुख पाए संग पांचाली। तेरे घर में दुर्योधन मने दिवाली। बिन धर्म नीत के जो नपराध चलावे। वो छत्र भंग हो जाए नरक को जावे। तू धरसीने पे हाथ मान ले बात सोच ले मन में। पांचों भाई को बुलवा ले महलन में। जब धृतराष्ट्र ने कही बात है सही कही चतुराई। पर दुर्योधन के एक समझ नहीं आई। हस्तिनापुर में अब नहीं पांडु सुतन को ठोरे। तू राजनीति जाने नहीं सुतन जन्म सराय। कृष्ण भगवान ने समझाया दोनों भाई भाई मिलके रहो। लेकिन दुर्योधन कहता है तेने घोड़ चराए हैं और ये राजाओं के घरों का मामला है। कभी किसी यादव वंश में राज नहीं किया। तुम राज के मामले में नहीं समझते। तुमने ढोल चढ़ाई तुम यहाँ से जाओ। तो कृष्ण से कुछ छोटे बोल बोलता है। लेकिन कृष्ण भगवान फिर भी चाहते हैं कि चाहे मैं मेरा अपमान सहन कर लूंगा। लेकिन फिर भी ये पांडव आपस में लड़े नहीं। तो पांडव कैरव दोनों भाई भाई बनते रहे। तो कृष्ण भगवान फिर प्रयत्न करते हैं और क्या कहते हैं भैया। दुर्योधन अभिमान बस बोले खोटे बोले। श्री कृष्ण कहने लगे तू घट में बात सतोल। करे भाई के संग में घात। जग में तो अपजस मिले अंत नरक को जात। पड़े भाई भाई न में फूटे। और फूट पड़े से दुर्योधन वा घर की हो जाए लूट। विभीषण था रावण का भ्रात। भली कही फिर भी रावण ने मारी वाके लात। पड़ी भाई भाई न में फूट। और 10 कंदर मर गयो लंक को ले गए बंदर लूट। मरे हैं योद्धा बलशाली। और घर में पड़ गई फूट राम ने मार दियो बाली। मान ले मेरी राजा सीख। तू 5 गांव पंडन को दे दे मांगू तो पे भीख। आखिर में दुर्योधन से कृष्ण कहते हैं
वे आगे के भाई है प्रतिष्ठा मकंदी बारणावत और इंद्रप्रस्थ, ये 5 गांव पांडव। दुर्योधन अभिमानी और पांडव तो गए हार, रह गई मेरी राजधानी। पांडव आकर देवे ढोक और 5 गांव की छोड़ टिके नहीं अब सुई की नोक। क्या कहता है दुर्योधन, तू 5 गांव की कहता है लेकिन सुई की नोक टिके इतनी भी जगह हस्तिनापुर के राज्य में पांडवों को नहीं दूंगा। तो फिर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, हाँ रे राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में। झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी। राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में। झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में। झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी। वापिस आते हैं और पांडवों के पास जाते हैं। वहां जाकर के इनका बाबा था केरल और पांडव दोनों भाई वेद व्यास की औलाद हैं, वेद व्यास जी के वंशज हैं। वेद व्यास को बुलवाया और कृष्ण ने उनसे मशवरा किया, तुम दोनों दलों के बाबा हो। मैं संधि दूत बन के हस्तिनापुर गया और दुर्योधन ने मेरे से गाय चराने वाला ग्वाला कहा, मेरा अपमान किया और मैं आखिर में पांडवों की तरफ से 5 गांव देने को भी तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिया। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। तो वेद व्यास और कृष्ण पांडवों को क्या सलाह देते हैं, हस्तिनापुर से चल दिए तज संधि की आस। देव वन में पांडव बसे, पहुंचे बिन के पास। पहुंचे बिन के पास कृष्ण ने वेद व्यास बुलवायो। हस्तिनापुर और दुर्योधन को सारो हाल सुनायो। कहा जतन अब करें मुनिवर, तुम हमको समझाओ। और वेद व्यास ने कही पांडु सुतरण को साज सजाओ। पास सुरपति के जाओ, मान के आयुध लाओ। काम हो जावे वो सारो, और तू है वाको पुत्र धनंजय, इंद्र पिता तुम्हारो।